शुरू करें। हेलो स्टूडेंट, हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एपरेटस। तो सबसे पहले इसको सेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये लेजर लाइट है, इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से हमें लाइट मिलेगा। ये हमारे पास है मिरर, क्या है मिरर, और ये है उसमें नॉर्मल लगा हुआ है, अभिलंब बोलते हैं इसको, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास स्क्रीन है, इसको सेट करना है। तो पहले लेजर को सेट करने का तरीका होता है, लेजर का बटन इसके अंदर होता है, हम दबा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमको ये दिया है स्क्रू। स्क्रू इसमें लगा करके टाइट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो स्विच के बदले है, स्विच के पास जाएगा, हो जाएगा ऑन। देख रहा है कि नहीं, हो गया कि नहीं ऑन, दिख रहा है, तो ये हो गया। इसको हटा देंगे तो स्विच क्या, देखिए स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये हमारे हाथ में रहेगा। ये हो गया। इसको भी सेट करने का तरीका होता है, ये ऐसे होता है, ये हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें डाल करके इसको टाइट करेंगे यहाँ से, तो ये टाइट हो जाएगा और ये स्क्रीन लग जाएगा इसमें। ये स्क्रीन है आपका। अब सेट कैसे करना है, तो इसको एक ये स्क्रू है, इसको नीचे डालना है, इसमें है होल, यहाँ डाले, ऐसे डाल दिया। और उसके बाद जो होगा, इसमें होल बना हुआ है, वो इसमें ऐसे डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो होगा इसमें डालेंगे, दिक्कत, और ये वाला इसमें टाइट करेंगे ऐसे। थोड़ा बाद पकड़ो तो इसको, फिर ये पकड़ो, हम टाइट कर रहे हैं इसको ऐसे, इसको भी पकड़ लो ना, इधर पकड़ो जी, सीधा करना, सीधा, इसको टाइट कर सकते हैं। छोड़िए, छोड़ो, हो गया, ये टाइट हो गया। हाँ, ये हो गया। नॉर्मल को एकदम ध्यान देना है कि ये मिरर एकदम सेट होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये है स्क्रीन, ये है नॉर्मल, क्लियर। तो अब दोनों के बीच का ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल आपका है, तो ये इंसिडेंट, या ये सोर्स है, ये स्क्रीन है, तो यहाँ से जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे उसको आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो लाइट से आती है स्क्रीन की तरफ, मिरर की तरफ, यानी कि जो सोर्स से, स्रोत से दर्पण की तरफ आती है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। अंग्रेजी में बोलेंगे ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है आपका मिरर है, क्या है। तो सोर्स ऑफ लाइट से मिरर की तरफ जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के स्क्रीन पर जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ई नॉर्मल और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल और ये जो है स्क्रीन के बीच का एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ध्यान ये देना है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। कैसे पता लगाना है, तो मान लीजिए कि हम इसको ऑन कर दिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऑन हुआ, देखिए तो लेजर को ऑन कर दिए, लेजर को ऑन किया तो लेजर से लाइट जो है इस पर पड़ेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। तो देखिए जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल पर लाइट आएगा, देखिए कैसे। अगर मान लीजिए कि ये 50 डिग्री का एंगल बनाया है इधर, देख रहे हैं कि नहीं, अगर 50 पे है, देख रहे हैं, अगर ये एंगल 50 डिग्री बन रहा है तो ये भी देखिएगा 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसको 60 डिग्री पर रखेंगे तो ये भी 60 डिग्री इधर बना देगा। दिख रहा है बाबू, कोई दिक्कत तो समझ में आया, चलिए आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 60 डिग्री पर करना है तो 60 डिग्री पर इसको करिए, इसको 30 डिग्री पर करके देखते हैं, इसको 30 पर करिएगा तो ये भी कहाँ आ जाएगा, 30 पर ही आएगा, एकदम आएगा। देखिएगा, इसको नॉर्मल को ध्यान देना कि नॉर्मल एकदम 0 पर होना चाहिए, तभी होगा। देखिए आ गया, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये अगर 30 पर है तो एग्जैक्ट 30 पर बना है कि नहीं, दिख रहा है बाबू, कोई दिक्कत। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एपरेटस, कोई दिक्कत। चलिए बाय।